जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। यह क्लास 10th के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2 है। इसको समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, आप जाकर देख सकते हैं। क्या होता है अब देखिए, ये जो होता है कई भाग में विभाजित रहता है, ये जाके अगवा कई भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक, तो देखिए क्या होता है जानते हैं क्या होता है? यहाँ से मैसेज रिसीव होता है, यहाँ से मैसेज रिसीव होता है और रिसीव होगा तो पहले इसको जानते हैं क्या किया जाता है। अब इसमें जो होता है मैसेज, मतलब कि हम इसको मार रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं, हमारे दिमाग में कैसे पता चल रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रहा है। अब कहेंगे इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब कि लाइट, हमारे बॉडी में भी लाइट रहता है, कुछ लाइट रहता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसको बोलते हैं विद्युत आवेग या तंत्रिका आवेग। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत आवेग या तंत्रिका आवेग। तो देखिए यहाँ से कुछ रासायनिक क्रिया करता है, ठीक, रासायनिक क्रिया करके और उसके बाद क्या करता है, उसको इसमें भेज देता है, क्या भेज देता है उसमें मतलब रासायनिक क्रिया करता है तो तुरंत वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल जाता है। अभी रासायनिक क्रिया क्या है? देखिए रासायनिक क्रिया का मतलब नहीं समझते हैं। देखिए कोई अगर आपसे झगड़ा कर रहा हो तो कुछ भरते रहिए, बोल रहा है कुछ भी बोल रहा है ना, उसमें कुछ भी भर दीजिए और तेज बोलने लगे, क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं उसको, मतलब कि उसको और तेज कर रहे हैं, लड़ते लड़ते मर जाएगा बेचारा। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे इसमें अभिक्रिया होता है तुरंत ही इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा कर देता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब विद्युत आवेग। अब विद्युत आवेग इसमें जो डेंड्रन है ना, ये इसमें भेज देता है विद्युत आवेग। ये कहता है क्या है, तुरंत ही भेज देता है, तुरंत ही इसमें एक जॉन में आ जाता है और एक जॉन से फिर से इसमें आ जाता है। अब देखिए अब तो दिक्कत है भाई, ये तो गया ही नहीं, ब्रेन ही में नहीं गया, ये तो यहीं पे रहता है। तो इसके बाद इसको क्या होता है, एक गौरी जुड़ा रहता है, यही जो कोशिका है आगे गौरी जुड़ा रहेगा ऐसे। अब ये जो होता है, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए ऐसे कोशिका ये भी जुड़ा रहेगा, एगो आगे जुड़ेगा तभी ना आगे जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत है और इसको चाहिए सर्किट पूरा, तभी दौड़ेगा, बिना पूरा सर्किट का नहीं दौड़ेगा। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, टावर टच कराते हैं तभी तो बल्ब जलता है, नहीं टच कराते हैं दूर कर देते हैं, जलता है? नहीं जलता है। तो देखिए क्या होता है, ये जो होता है यहाँ से तो यहाँ तक गया, अब विद्युत आवेग गया यहाँ से। अब यहाँ जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे कोशिका आके कुछ पास रहते हैं। अब जो डेंड्रन होता है इससे सीधा जुड़ा ही नहीं होता है। अब बबुआ क्या होगा? देखिए ना, इससे सीधा जुड़ा ही नहीं है, कुछ इसमें गैप पाया जाएगा, कुछ गैप पाया जाएगा। अभी क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है ना, यहाँ पे जो बिंदु समान संरचना आपको दिख रहा है, बिंदु जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें होता है वो पुटिका क्या होता है, कुछ मतलब थैलीनुमा होता है और उसमें रासायनिक कुछ पदार्थ भरे होते हैं और जैसे करंट पहुंचता है बस ही फट जाता है बस इधर ये निकल जाता है और निकल के फिर से इसमें जैसे प्रवेश करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर से बना दिया। लो हमारा तो कम में सॉल्व हो गया, फिर से बना दिया। वो ऐसे किया और ऐसे करते ले जाके ब्रेन में पहुंचा दिया और ब्रेन दिखेगा काया कोनो चाकू घोपा क्या, तो तुरंत कहेगा मारो उसको, तो मारेंगे। ठीक, तो मतलब कि वो तुरंत फिर से मैसेज आएगा। अब देखिए एक और ही दिक्कत है, देखिए ना, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे क्या बना है, पुटिका बना है और पुटिका फूट गया ना। अब फूटा जैसे उसमें से कुछ रासायनिक पदार्थ था, वो छिटा गया। छिटाता है जानते हैं कहाँ? ये छिटाता है, ये कहीं और ये छिटाता है, दोनों ओर ये छिटाते नहीं है, मतलब कि उल्टा नहीं लौटता है, दोनों ओर नहीं छिटाता, ये कहीं और छिटाएगा। ये जिधर कोशिका रहेगा न्यूरॉन कोशिका, उधर ये छिटा के चला जाता है बस, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाने लगता है। तो ये देखिए ना, ये तो दिक्कत है कि फिर से ये तो मैसेज तो ले गया ब्रेन तक, लेकिन लाएगा कौन बाबू? देखो ना, यहाँ से ले गया है बाबू, वो इधरिया से आएगा ही नहीं, इधरिया यहाँ पे
जोड़ भी नहीं बन रहा, आई जो है बस इधर ये फूट के जाएगा, जैसे फूटेगा नहीं थैलिया, बस रासायनिक पदार्थ बस उधर ही जाएगा, बस उधर ही, इधर आई वही नहीं करेगा। दिक्कत है ना। तो देखिए इसके लिए भगवान क्या किया, एक वॉरी बना दिया, एक वॉरी लाइन बना दिया, मतलब कि एक जाने वाला लाइन, एक आने वाला लाइन, जाने वाला लाइन, आने वाला लाइन, जाने वाला लाइन, आने वाला लाइन। और लाइनिया क्या है, ये लाइनिया जो है तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र, यही तंत्रिका है, यही तंत्रिका बनाता है। अब ये जो कई वो तंतु मिल जाते हैं, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंतु। एक जान को दूसरा शब्द बोलते हैं, एक तंत्रिका तंतु भी बोलते हैं। और जब कई को एक जन एक मिल करके अब बंडल बना देते हैं, जैसे है मार्कर इसका बंडल हो गया ना, बंडल लकड़ी का बंडल हो गया, तो इसे बंडल बना देते हैं। लगभग 100 से अधिक एक जन मिलकर बंडल बना देते हैं। और जब बंडल बना देते हैं तो इसी को कह देते हैं क्या, इसी को कह देते हैं हम तंत्रिका। क्या बोलते देते हैं, नर्व्स। क्या बोलते हैं, नर्व्स। ठीक, तो देखिए ये तो हो गया और फिर आ गया, यहाँ से जुड़ा रहता है, हमारे हाथ से भी जुड़ा रहेगा, हमारे सिर से भी, हमारे और हर अंग से जुड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कोशिकाएं जो है ऐसे ऐसे जुड़ी रहेंगी और ले जाके ब्रेन को देंगी। ठीक, तो देखिए ऐसे ले गया ब्रेन के पास और लेके आया, ले गया ब्रेन के पास लेके आया। कैसे जा रहा है भाई, डेंड्रॉन है, लिख लीजिए डेंड्रॉन। क्या होता है, डेंड्रॉन। ठीक, इसके बाद है क्या है, कोशिका काय। क्या है, कोशिका काय। क्या है, कोशिका काय। ठीक, उसके बाद है क्या है, एक्सॉन। अभी लिखा है ना एक्सॉन। हमारा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप जानते हैं ना। तो देखिए एक्सॉन, उसके बाद है क्या है, ये पूरा एक्सॉन है, इसमें से बस वो डाढ़ी जैसे निकल गया है, डांड जैसे निकल गया है, समझ रहे हैं। ये जो इसका लेयरिंग किया है इसको क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोशिका क्या होता है, कौन सा ये मतलब किस टाइप का कोशिका होता है, न्यूरॉन से। इसमें क्या होता है, डेंड्रॉन होता है। ये डेंड्रॉन से पहले क्या होता है, जैसे हम इसे छुए ना, और यहीं पे क्या लगा है, यहीं पे न्यूरॉन सेल लगा है, न्यूरॉन सेल का ये भागवा लगा है, डेंड्रॉन है यहीं पे चिपका हुआ है। अब देखिए हम बोल रहे हैं तो जीभ में भी, नाक में भी, हर जगह तो रहेगा ना, तभी ना सेंस करेंगे। तो लगा तो रहता है, लेकिन क्या होता है कि ये जो होता है लगा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, कॉन्वरी पदार्थ नहीं ले सकता है, ले ये नहीं सकता है। तो उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया कुछ कराया जाता है, कुछ मिलाया जाता है। कौन मिलाता है, हमारा शरीर मिलाता है, मिला के दे देता है, इसको लेके चला जाता है कहाँ तक, मस्तिष्क तक, जिसको हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, भेजा बोलते हैं, कौग बोलेगा। उसके बाद भेजा से फिर से आता है लौट के आता है। ये जो है उल्टा फिर बनेगा, देखिए ना। अब इसका मुंह इधर रहेगा, कोशिका का जो है इधर रहेगा और ये जो है इधर रहेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे बनाएंगे सब, एगो उल्टा एगो सीधा। तो जब उल्टा रहेगा वो ले आएगा, सीधा रहेगा तो ले जाए। अभी बताएंगे इन दोनों का एक स्पेशल नाम होता है, लेकिन अभी बताएंगे तो आप कहेंगे क्या बता रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए अभी बताएंगे, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये कैसे बने होते हैं। अब देखिए ये जो होता है, अभी हम लिखवा दे रहे हैं सारा, ये जो होता है इन सब का बंडल क्या कहलाता है, तंत्रिका। इन सब का बंडल तंत्रिका। लगभग 100 न्यूरॉन तंतु का बंडल एक साथ जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं तंत्रिका। समझ में आया। तो तंत्रिका ये होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये जो न्यूरॉन से है ना, क्या चीज़ बनाया है भाई, हमारा दिमाग बनाया है। हमारे दिमाग से मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड सुने हैं, कहते हैं बेहोश करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड में सुई लगा दिया था। कहा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ब्रेन से जुड़ा आता है। अरे स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर में जाल फैलाया हुआ है, पूरे शरीर में जाल फैला दिया है। अब देखिए ना, इसमें सुइया घूप के इसका ब्रेन से एक संपर्क में तोड़ देते हैं, यहीं पे तोड़ देते हैं। अब ना सिग्नल जाएगा ना बताएगा कि तुमको दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है, काटिए कहीं फाड़िए कुछ करिए, कुछ नहीं होगा उसको। काहे से कि मैसेज में नहीं भेज रहा, यहीं से जाता है मैसेज जो होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। अभी बताएंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो हम लिखवा दिए हैं, अभी बताए हैं क्या क्या होता है न्यूरॉन।
न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, ध्रुमिका या डेंड्रॉन। ध्रुमिका हिंदी शब्द है और डेंड्रॉन क्या है, डेंड्रॉन इंग्लिश शब्द है। तो ध्रुमिका बोलते हैं या डेंड्रॉन बोलते हैं। ये क्या होता है, बाल जैसे स्ट्रक्चर जो होता है वही होता है। और उसके बाद कोशिका काय जो गोल होता है, इसका आकार कई टाइप का होता है। इसका आकार जो होता है कोशिका काय का कई टाइप का, गोल और गोल अंडाकार कई टाइप का होता है। तो ये जो होता है कुछ ऐसे कोशिका काय होता है, मतलब कि थोड़ा एक्सॉन से मोटा ही होगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है एक्सॉन होता है। एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन को तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, हिंदी में तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और कोशिका काय को सेल बॉडी बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बॉडी। और इस तंत्रिकाक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक, तो ये देखिए एक्सॉन है। अब एक्सॉन पे जो है, एक्सॉन के झिल्ली को, जो झिल्ली बना रहा है उसको एक्सोलेमा बोलते हैं, उसको एक्सोलेमा बोलते हैं। ये जो झिल्ली है ये कोशिका है, और कोशिका की झिल्ली होगी ना कोशिका की झिल्ली। तो ये झिल्ली जो है वही कहलाती है एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। ठीक, एक्सोलेमा। तो जो कोशिका की ये एक्सॉन की झिल्ली जो है, एक्सॉन की झिल्ली जो है वो क्या कहलाती है, एक्सोलेमा कहलाती है। एक्सॉन की झिल्ली एक्सोलेमा, एक्सॉन की झिल्ली एक्सोलेमा, एक्सॉन की झिल्ली एक्सोलेमा। अब समझ में आया। इसके बाद जो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है श्वान कोशिका का परत, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। ठीक, लिख लीजिएगा कि इसको क्या क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा, फिगर में ही लिख लीजिएगा। तो ये हो गया। भूमिका का क्या काम होता है हम बताए हैं, उद्दीपन को ग्रहण करना, मतलब मैसेज आ रहा है उसको ग्रहण किया, लिया और ले करके उसको कोशिका काय में भेज देता है। कोशिका काय मतलब सेल बॉडी। और जो मैसेज आया था ये जो होता है न्यूरॉन, इसमें प्रवेश करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलता है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, विद्युत आवेग भी बोलते हैं, तंत्रिका आवेग बोलते हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोलते हैं, तीनों बोल सकते हैं। तो उसमें बदल कर क्या किस में जाता है, ध्रुमिका में। और ध्रुमिका से उद्दीपन ग्रहण हो रहा है, इसी से ना, उद्दीपन मतलब क्रिया, जो मैसेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसी से ग्रहण हो रहा है, यही ले रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मार रहे हैं तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, ध्रुमिका। और ध्रुमिका तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और ले जाके तुरंत कोशिका काय में भेज दिया, सेल बॉडी में भेज दिया। और उसको उस विद्युत आवेग को कहाँ भेज देता है, एक्सॉन में। ये जो सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी जो है इस विद्युत आवेग को एक्सॉन में भेज देता है। तो इसी को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। एक्सॉन को तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तो इतना समझ में आया। ये सब हम लिखवाए हैं, जो अभी बताए हैं, उसी को लिखवाए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से एक बार देख लीजिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जो सूचनाएं हैं वो इसमें प्रवेश करती हैं। क्या है ये, ध्रुमिका, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। तो पहले जैसे ही मैसेज कोई आया इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदला, मतलब कि तंत्रिका आवेग या विद्युत आवेग में बदला। उसके बाद किसमें, ध्रुमिका में प्रवेश किया, ध्रुमिका से कोशिका काय में, कोशिका काय से फिर से एक्सॉन में। एक्सॉन के जो बाहर की झिल्ली होती है, जिस झिल्ली से ये एक्सॉन बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। इस झिल्ली को एक्सोलेमा, एक्सोलेमा अभी बताया है ना, एक्सोलेमा। और इस पे जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का कुछ आवरण होता है, उस कोशिकाओं के आवरण को हम क्या बोलते हैं, न्यूरेलिमा, न्यूरेलिमा कहा जाता है। पूरे आवरण को, एक कोशिका को तो श्वान कोशिका बोल रहे थे, लेकिन पूरा कोशिका जब आवरण बना दिया तो उस आवरण को क्या बोल दिए, न्यूरेलिमा बोल दिए। ठीक, और ये जो है एक्सॉन, इस पे न्यूरेलिमा एक आवरण चढ़ गया। लेकिन अब क्या होता है, अब मान लीजिए कोनो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाना है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं होना चाहिए, पूरा दिमाग के पास पहुंचना चाहिए, पूरा पहुंचना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए भगवान दिमाग लगाया, इधरिया से कहीं से लीक हो जा रहा था। तो क्या किया, इस पर एक परत चढ़ा दी, वसा का परत आ जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाना होता है, उसमें एक परत आ जाता है वसा का। उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। इस परत को, ये किस चीज़ का परत होता है, वसा का परत होता है।
इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। तो इस परत को माइलिन शीथ बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से इंफॉर्मेशन गया इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, यहाँ से पहुँचा और इसमें फिर से प्रवेश कर दिया। कैसे प्रवेश किया, इस एक जड़ में पुटिकाएँ पाई जा रही थी, पुटिकाएँ। अब पुटिका में क्या था, कुछ रासायनिक पदार्थ था। और जब पुटिका फटा तो ये रासायनिक पदार्थों बस कह रहा था हम इधर ये जाएंगे, इधर ये, बस इधर ये चला गया, इधर गया, बस इसमें फिर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा कर दिया। ये जो गैप होता है, इस गैप का नाम होता है सिनेप्स। क्या होता है, सिनेप्स। सिनेप्स अभी ना बताया कि इसमें गैप होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, इसलिए ये पुटिकाएँ पाई जाती हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर दे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। किस चीज़ का ट्रांसमिशन कर रही है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ को ठेल रही है, न्यूरॉन के मतलब इंफॉर्मेशन को। किसको, न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन को, जैसे आ रहा था दूसरे में ठेल दी, दूसरे में धक्का दे दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इस जो रासायनिक पदार्थ पाया जा रहा है इस पुटिका में, उस रासायनिक पदार्थ को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, अब देखिए इस बीच के गैप को सिनेप्स बोल रहे थे, इसको बोल रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और फिर से वही कोशिका आ गई, तो उसका भी वही भाग होगा। तो देखिए कुछ कोशिका में ये होता है। अभी न कहिएगा कि माइलिन शीथ हर कोशिका में होता है, कुछ में होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जाना होगा। यही नहीं कि सब में पाया जाएगा, सब में नहीं पाया जाएगा। माइलिन शीथ बस जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जा रहा है उसी में पाया जाएगा, कहीं इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, कहीं इधर उधर ना चला जाए, दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए कि आ रहा है हमारे पास गाड़ी और इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा, ये आ रहा है गाड़ी, हटवे नहीं किए तो कुचल जाएंगे ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ये पाया जाता है माइलिन शीथ। क्या माइलिन शीथ किस में पाया जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ता है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ले जाना पड़ता है। ठीक, अब ये जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको माइलिनेटेड। देखिए ना आसान है, माइलिनेटेड। जिसमें माइलिन शीथ पाया जाएगा उसको बोलते हैं माइलिनेटेड। माइलिन शीथ पाया जाएगा माइलिनेटेड। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन मेड्यूलेटेड। जिसमें नहीं पाया जाएगा, होगा, लिख लीजिएगा, होगा तो माइलिनेटेड, और नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन क्या होगा, मेड्यूलेटेड। हमारा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, जो बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, समझ में आया। तो देखिए ये होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में आप समझ गए। अब जो बंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंतु का बंडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका या नर्व्स बोलते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, तंत्रिका या नर्व्स। ठीक, तो इतना होता है तंत्रिका में। अब आगे देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, ये सब देखेंगे। तंत्रिका और तंत्रिका न्यूरॉन में अंतर है, तंत्रिका कोशिका में अंतर है। तंत्रिका जो होती है तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मतलब न्यूरॉन से। ऐसे तंत्रिका कोशिका का कन्फ्यूज आ जाएंगे, जानते क्या कहिएगा, तंत्रिका जो होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है, नर्व्स जो होता है न्यूरॉन सेल का बना होता है।